एक छोटे से गांव रतनपुर में सर्दियों ने पूरी तरह अपनी पकड़ बना ली थी। खेतों पर सफेद कोहरा छाया रहता। कच्ची गलियों में लोगों के पैरों के निशान देर तक दिखाई देते और हर घर के बाहर जलती आग इस बात की गवाही देती कि ठंड कितनी कड़ी है। इसी गांव के एक कोने में एक पुराना सा मिट्टी का घर था। उसी घर में रहता था सूरज। उम्र अब भी 17 साल, लेकिन चेहरे पर उम्र से ज्यादा जिम्मेदारियों की लकीरें साफ दिखती थीं। माता पिता को सूरज ने बहुत पहले खो दिया था। अब उसके साथ सिर्फ उसके दादाजी शिवराम थे। कमजोर शरीर, कांपते हाथ, लेकिन अनुभव से भरा मन और स्नेह से भरा दिल। सर्दियों की हर सुबह सूरज के लिए एक जैसी होती थी। अंधेरे में उठना, ठंडे पानी से मुंह धोना, दादाजी के लिए आग जलाना और फिर मजदूरी की तलाश में निकल जाना। लेकिन सर्दियों में काम कम मिलता था। दिन बीतते जा रहे थे और घर चलाना हर दिन मुश्किल होता जा रहा था। एक शाम अलाव की आग के सामने बैठा सूरज चुपचाप सोच रहा था। उसके मन में डर भी था और कुछ कर गुजरने की बेचैनी भी। दादाजी ने उसकी आंखों में यह बेचैनी देख ली। उन्होंने अपनी पुरानी ऊनी जैकेट की जेब से एक मुड़ा तोड़ा नोट निकाला, 10 रुपए। यही उनकी पूरी जमा पूंजी थी। उस छोटे से नोट के साथ दादाजी ने सूरज को सिर्फ पैसे नहीं दिए थे, उन्होंने उसे भरोसा दिया था, हिम्मत दी थी और मेहनत पर विश्वास करना सिखाया था। अगली सुबह ठंड और धुंध पहले से ज्यादा घनी थी। सूरज गांव के छोटे से बाजार पहुंचा। उन 10 रुपयों में उसने थोड़ी चाय पत्ती, थोड़ा गुड़ और माचिस खरीदी। घर लौटकर उसने पुरानी केतली निकाली, 2 मिट्टी के कुल्हड़ साफ किए और टूटा सा चूल्हा पीपल के पेड़ के नीचे रख दिया। जैसे ही चाय उबलने लगी, केतली से उठती भाप सर्द हवा से टकराकर पूरे माहौल को गर्माहट से भरने लगी। पहले दिन लोग सिर्फ रुके, हाथ सेंके और आगे बढ़ गए। कुछ मुस्कुराए, कुछ ने मजाक किया, लेकिन सूरज हर सुबह उसी समय पहुंचता रहा। चूल्हा जलता रहा, केतली उबलती रही और उसकी मेहनत बिना रुके चलती रही। धीरे धीरे लोग रुकने लगे। किसान, मजदूर, राहगीर, सबको उस गर्म चाय में सर्दी से राहत मिलने लगी। सूरज ने हर दिन चाय को बेहतर बनाया। कभी अदरक की खुशबू जुड़ी, कभी इलायची की महक। उसकी छोटी सी जगह सर्दियों में एक अलाव बन गई। दादाजी दूर बैठकर हर दिन यह सब देखते रहते। उनकी आंखों में संतोष था और चेहरे पर गर्व। कड़ाके की ठंड में भी सूरज का चूल्हा कभी नहीं बुझा। उसके हाथ लाल हो जाते, उंगलियां सुन्न पड़ जाती, लेकिन उसकी मेहनत नहीं थमती। पूरी सर्दी ऐसे ही गुजर गई और जब धुंध धीरे धीरे छोंटने लगी तो उसी पीपल के नीचे एक छोटी सी लकड़ी की चाय की दुकान खड़ी थी। टीन की छत, अंदर बेंच और बाहर हाथ से लिखा एक बोर्ड, सूरज गरम चाय वाला। उस दुकान के बीच सूरज ने दादाजी के लिए एक कुर्सी रख दी। अब दादाजी वहीं बैठकर लोगों को चाय पीते देखते थे और मन ही मन दुआएं देते थे। ये कहानी सिर्फ एक चाय की दुकान की नहीं है। ये कहानी है उस भरोसे की जो 10 रुपये में भी जिंदगी बदल सकता है। अगर इरादे सच्चे हों, मेहनत लगातार हो और बड़ों का आशीर्वाद साथ हो, तो सबसे कड़ाके की सर्दी में भी जिंदगी गर्माहट से भर सकती है। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और यह वीडियो आपको कैसी लगी नीचे कमेंट में लिखकर जरूर बताइए।